बिजली मॉडल को लेकर राजस्थान जाते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे ना कांग्रेस ना बीजेपी इस बार आपको जिताए राजस्थान वाले, हम 300 यूनिट बिजली भी देंगे और 24 घंटा भी बिजली देंगे राजस्थान में। बिजली देंगे? बिजली कहाँ से देंगे? बिजली क्या अपने घर से देंगे? आपसे बड़े लोगों से कटौती करेंगे और छोटे माने जो कम आय वाले हैं उनको देंगे। वो कोई मुफ्त में नहीं देते हैं। और यहाँ पर सांसें भी आपकी है, जो हवा भी वो मुफ्त नहीं है। यह एक तरफ से लेते हैं, दूसरे तरफ से केजरीवाल देते हैं। ये अपने पास से देंगे होंगे नहीं। और ये कह रहे हैं कि राजस्थान में चले जाएंगे, आपको जिताए। इस बार जो है ये जो पंजाब में भी इनके सांसद हैं वो भी एक गायब हो जाएंगे। और राजस्थान की बात छोड़िए, ये तो मुफ्त की केवल योजना बताते हैं, मुफ्त की बात करते हैं, उसी पर केवल जो है लालच देने का काम करते हैं और दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। केवल लालच देने का केजरीवाल जी काम करते हैं। राजस्थान की जनता भी ये जो फ्री रेवड़ी कल्चर दिल्ली में मिल रहा है इसको अपनाना चाहेगी? नहीं, राजस्थान की जनता देखिए बहुत जागरूक है और केजरीवाल जैसे ये गिरगिट वाले रंग बदलने वाले गिरगिट की तरह नेताओं को बढ़िया से पहचानती है। राजस्थान की जनता की राजनीति उस पर है कि तुरंत हर 5वें साल वो बदल देती है सत्ता को, इसलिए कि वहाँ विकास हो। लेकिन इस बार वो गच्चा खा गई कांग्रेस को सत्ता दे करके, क्योंकि भाजपा को रिपीट करना था इस बार, क्योंकि इस केंद्र में मोदी जी थे तो भाजपा को रिपीट करना था। रिपीट न करके राजस्थान की जनता धोखा खाई है। इस बार वो भाजपा को वोट करेगी और भाजपा राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है। केजरीवाल कह रहे हैं मेरा तो सपना है 10 साल में भारत को विकसित देश बनाकर नंबर 1 लेकर जाना। देखिए, तो मुख्यमंत्री है वो। अरविंद केजरीवाल मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और यहाँ पर इन्होंने सपना दिखाया जनता को। ये दिल्ली क्या बनाएंगे? राजस्थान को दिल्ली बनाएंगे, राजस्थान दिल्ली को पंजाब को दिल्ली बनाएंगे। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, कोई नहीं बना सकता। सबसे बड़ा झूठा आदमी है अरविंद केजरीवाल। सबसे बड़ी हम बता रहे हैं, सुनिए एक मिनट। लोकपाल का नाम लेकर के ईमानदारी का चोला पहन करके अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए और जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे, जेल में डालने को कहते थे, उन सबसे इन्होंने दोस्ती कर ली। सबके मित्र हो गए, सबके ये प्रशंसक हो गए। और ईमानदार नेता नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, ईमानदार नेता अमित शाह जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, योगी जी हैं। इनको हटाना है सत्ता से। ये कह रहे हैं कि इनको सत्ता से हटाया जाए और अब इनको पाकिस्तान की चिंता होने लगी है। लोकपाल गायब हो गया, ईमानदारी गायब हो गई, कर्मठता गायब हो गई। तो ये तो देखिए, नेता चरित्रहीन हो सकता है, नेता चरित्र बदलने वाला रंगीन हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस देश के एकमात्र घटिया चरित्र के नेता है जो अभी कहता है और तुरंत पलट जाता है। इनमें और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, इनमें तो टूर्नामेंट चल रहा है कि कौन कितना पलटी मार दे। ये अपनी बातों से पलटी मारते हैं, वो आदमी राजनीतिक दल बदल के पलटी मार रहा है। अरे वो तो देश को नंबर 1 बनाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं देश को नंबर 1 बनाऊंगा मैं। देखिए, देश को जो आप कह रहे हैं नंबर 1 बनाना चाह रहा है केजरीवाल। अभी 10 साल से किसकी सरकार है दिल्ली में? केजरीवाल की सरकार है। 10 साल में दिल्ली की जो दशा है, 10 साल में दिल्ली की जो हवा है, 10 साल में जो दिल्ली की गंदगी है, 10 साल में जो दिल्ली की अशिक्षा है, कानून मतलब जो भी है, इसमें सब में केजरीवाल फेल हैं। सब में केजरीवाल कहीं पर भी एक सिर्फ लोगों को एक सपना दिखलाते हैं, झूठे सपने दिखलाते हैं और जनता को गुमराह करता है, बार बार गुमराह करता है जनता को। यह झूठ बोलता है और फिर जनता को गुमराह कर लिया, फिर झूठ बोलता है, फिर जनता को गुमराह करता है और फिर से झूठ बोलता है। इनको जनता आने वाली 2020 वाले जो 24 वाले जो चुनाव हैं लोकसभा के, उसमें दिल्ली से सफाया करके, पंजाब से सफाया करके और 2000 जो आगे जो आने वाली विधानसभा के चुनाव में, इसमें दिल्ली से भी इनका पत्ता साफ होगा। तो महागठबंधन बना रहे हैं, सबको एक साथ लेकर आ रहे हैं। गठबंधन कहाँ है? कोई मतलब 3 महीना वाला प्रधानमंत्री चलेगा इस देश में? 3 महीना केजरीवाल भी बन जाए, 3 महीना नीतीश कुमार भी बन जाए, 3 महीना क्या कहते हैं ममता बनर्जी भी बन जाए, 3 महीना शरद पवार जी भी बन जाए, क्या मतलब ये 3 महीना वाला मुख्यमंत्री चलाना चाहता है यह देश? केजरीवाल जो हमेशा जिस प्रकार से वह दिखलाता है, जिस प्रकार से वह करता है, जिस प्रकार से वो सीधे सीधे हिंदू को परेशान करता है, रोहिंग्याओं को बसा रहा है इस दिल्ली में। वह 2 करोड़ रोहिंग्या इस दिल्ली में बस चुके हैं, पूरे भारत में यह फैल रहा है। इसका जवाब पहले केजरीवाल को देना चाहिए। और केजरीवाल जो कह रहे हैं जो हम
लंदन बना देंगे या पेरिस बना देंगे या न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी बना देंगे, ये सब मात्र एक सपना है, केवल सपना है। कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाए। क्या किए हैं कि दिल्ली के किसी भी आउटर एरिया में आप चले जाइए, पूरे आउटर एरिया में क्या दुर्दशा है दिल्ली की। कहीं पर शिक्षा का देख लीजिए, स्वास्थ्य का देख लीजिए, सुरक्षा का देख लीजिए, हर महीने में ये फेल है। हर महीने में क्या अरविंद केजरीवाल सरकार फेल होती है? भाई अरविंद केजरीवाल फेल है, राजस्थान फेल है, सब फेल है। बदलाव की राजनीति होगी, हरियाणा ते होगी, और बाद जगह तो हरियाणा, बाद जगह नहीं, जूत बाद जगह। हरियाणा में क्या होगा फिर? बदलाव की राजनीति होगी, बदलाव की राजनीति की शुरुआत हरियाणा से होगी। किसको समर्थन मिलेगा? समर्थन कांग्रेस का जी। कांग्रेस को। आप कह रहे थे कि जैसे राजस्थान में केजरीवाल जी कह रहे थे मुफ्त में देने के लिए, यही घोषणा किए थे पंजाब में। और कांग्रेस जिस तरह से कही थी कि मैं छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में इनकी सरकार बनी और मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी थी तो इन्होंने कहा था कि हम सारे किसानों का ऋण माफ़ कर दिए। भूपेश बघेल बने तो पहले आकर मोदी जी से मिलते हैं और कहते हैं कि मैंने वादा किया है वहाँ के लोगों से कि मैं ऋण माफ़ कर दूंगा। तो आप मोदी जी से पूछकर ऋण माफ़ किए थे? आप अपने घोषणा पत्र में आज तक किसानों का ऋण माफ़ हुआ नहीं, ना राजस्थान में हुआ, ना मध्य प्रदेश में हुआ। बाद में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई। यही आप देखे होंगे केजरीवाल जी कहे कि मैं यहाँ पर बिजली मुफ्त में दूंगा, बहुत सारी मुफ्त में दूंगा। और भगवत मान के बनते ही मुख्यमंत्री बनते ही पंजाब के ठीक 10वें दिन वो मोदी जी के पास आकर इसी दिल्ली में कहते हैं कि हमको 55,000 करोड़ रुपया दिया जाए। मैं एक एक लोगों का कितने करोड़ रुपया मांगे हैं। आप तो लॉलीपॉप दिखा दे रहे हैं कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में किसानों की योजना माफ़ करेंगे, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, चाहे वह जो है राजस्थान हो, चाहे वह पंजाब हो। तो 10 दिन के अंदर आपने घोषणा किया था पंजाब में, तो 55,000 करोड़ रुपया किससे मांगने के लिए आए? तो आप घोषणा करते चले और मोदी जी आपको देते चले ऐसी। हाँ, मोदी जी क्यों देंगे? तो क्यों घोषणा आप अनाप शनाप कौन देगा भाई? किससे मांगे फिर वो? किससे मांगे? काम करेंगे तो पैसे तो मांगेंगे ना। उनका वादा करते क्यों है जब दे नहीं पाएंगे तो? जब जानते हैं कि आपके पास नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि जब जानते हैं कि मुख्यमंत्री के हमारे पास पैसा नहीं है तो आप क्यों घोषणा करते हैं? काय मांगेंगे मोदी जी से? क्यों मांगे? अपने ऊपर मांगे, अपने ऊपर मांगे, और क्या मोदी जी से काय मांगेंगे? नहीं, जो बैठा हूँ उससे केंद्र नहीं से मांगेगा। क्यों मांगेंगे उससे? कल वादा क्यों करते हैं? रुको, भागिए भागिए मत, भागिए मत, भागिए मत, भागिए मत। अरे भाग क्यों रहे हैं भैया? भाग कर चले हैं। या सुनिए, यही काम जो है हेमंत सोरेन ने झारखंड में कहा था। और उन्होंने कहा था, क्या कहा था वहाँ पर? वो भी कहते कि हम किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे। वहाँ पर ये भी बात कही थी कि वहाँ पर जो 2-2.5 लाख शिक्षा मित्र जो बहाल हुए थे, मैं सबको आते ही मैं सबको क्या दूंगा, सबको मैं परमानेंट कर दूंगा। झारखंड में हो गए। यही जो है तेजस्वी यादव आते ही कहते हैं कि पहली कैबिनेट में मेरी पहली कैबिनेट होगी और 10 लाख मैं नौकरी दे दूंगा। 2.5 साल की सरकार हो गई, दे दिए तेजस्वी यादव। ये लोग केवल किसी तरह से लोक लुभावना लालच देकर वोट ले लेंगे और फिर जनता को कोई काम नहीं करे। मैं आपको एक राजस्थान गिनाया, छत्तीसगढ़ गिनाया, आपको पंजाब गिनाया, आपको झारखंड गिनाया। ये लोग जो विपक्षी रहे, मोदी जी ऐसा कोई काम कहे हो और न किए हो, ऐसे कोई यहाँ के शासन के लोग बता दे, कोई भी यहाँ पब्लिक बता दे कि जो मोदी जी ने कहा हो कि मैं यह करना चाहता हूँ, यह दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं 6,000 रुपया किसानों को प्रति माह जो साल में दूंगा, तो उन्होंने किसानों को दिया है। उन्होंने झूठा बात नहीं की है। ये लोग सब झूठे हैं और मक्कार हैं, वोट के लालच में ले लेते हैं और जो है अपनी जो है जीत कर आ गए और फिर झोली लेकर चले जाते हैं मोदी जी के पास कि हमने घोषणा किया है, हमने घोषणा पत्र में कहा है कि हमारी जो है इतना पैसा के लिए हमने वादा किया है अपनी जनता को, और वो चले जाते हैं झोली लेकर। तो आप इस तरह से लोक लुभावन आप वादा ही मत। आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। ये बताइए, एक और वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने 22 साल में वो काम नहीं किया जो मैंने 8 साल में तब कर दिया जब मेरे ऊपर एलजी बिठा रखा था, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था। ये देखिए, कहने के लिए झूठा आदमी कुछ भी कह जाए तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। वैसे भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है मोदी जी ने। देखिए, जहाँ जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पर लाखों हजार करोड़ खर्च कर रही है मोदी गवर्नमेंट। नितिन गडकरी के मंत्रालय से हाईवे बन रहे हैं, नदी पर पुल बन रहे हैं, पहाड़ों में सुरंग बन रहा है। जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ भी दे रहे हैं बजट।
इन लोगों को काम करना आना चाहिए। ये लोग कर पा नहीं रहे हैं, इन लोगों को सीधे सीधे काम आता नहीं है और दिल्ली की सत्ता चाहिए इन लोगों को। ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। और बात रही महागठबंधन की, तो 1990 से लेकर के और 99 तक महागठबंधन की सरकार रही। देखिए कितने प्रधानमंत्री बदले, कितनी बार चुनाव हुआ, देश को कितनी आर्थिक क्षति हुई। उसमें आप ध्यान देंगे कि इतनी बार चुनाव हुआ, 3 बार 4 बार, और इन लोगों का गठबंधन का प्रेम इतना है कि 6 महीने से अधिक नहीं रहता। तो इसका विरोध कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ उनसे समर्थन मांग रहे हैं। 2024 से पहले दोहरा चरित्र क्यों देखने को मिल रहा है राजनीति में? देखिए दोहरा चरित्र इसलिए क्योंकि दोहरा व्यक्ति ही है। केजरीवाल देखिए दोहरे व्यक्ति हैं, 2 प्रकार के मुखौटा लगाते हैं। रावण ने तो 10 चेहरा लगा के रखे थे, इनके पास 10 से ज़्यादा चेहरे हैं। रावण से भी ज़्यादा चेहरे हैं केजरीवाल के पास। ये कौन है? ये कांग्रेस के बी पार्टी हैं। ये कांग्रेस के बी पार्टी ये कहते थे, शीला दीक्षित जब यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो सारे शीला दीक्षित के जितने काम उन्होंने किया था उसी पर अपने पब्लिसिटी लिए, और कहते थे कि जब मैं आऊँगा तो शीला दीक्षित जेल चले जाएंगी, पीछे दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, पी चिदम्बरम जो है जेल चले जाएंगे, सारे लोगों की कुंडली हमारे पास है। और आज क्या हुआ? सारे लोगों का कुंडली रखते हैं सारे राजनीतिक पार्टी। ऐसा भारत का किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं छोड़े हैं जिसको उन्होंने नाम नहीं लिया हो। और आज कहाँ हैं? आज मजबूरी है, कांग्रेस के गोद में बैठना हमारी मजबूरी है। कौन सी मजबूरी है भाई आपकी? ये बताए। मोदी शाह को हटाना मजबूरी है देश के लिए, पहले वो जरूरी है। मोदी शाह के क्यों हटाना जरूरी है? पहले इनको हटाना जरूरी है, पहले इनको हटाना जरूरी है। दोहरे चरित्र के ये तो कहते थे कि हम CCTV कर, ये एक चीज़ और बात कहते थे। यहाँ जब शिक्षा व्यवस्था की बात आई तो यहाँ के शिक्षकों को कहे, चुनाव से पहले इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बात कही थी कि मेरे आते ही जितने संविदा कर्मी होंगे, प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल में काम करने वाले, TGT PGT में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर, मैं सबका परमानेंट करूंगा। परमानेंट कर दिए। जितने विभाग के कर्मचारी में संविदा कर्मी हैं मैं सबको परमानेंट करूंगा। क्या उन्होंने कर दिया?